पिछले 24 जून का दिव्य संदेश मम्मा का स्मृति दिवस। प्यारी मम्मा के स्मृति दिवस पर विशेष भोग तथा वतन से प्राप्त दिव्य संदेश। आप सबका याद प्यार लेकर आज जब वतन में पहुंची तो आज वतन में कोई नजर नहीं आ रहा था। क्या? कहाँ नजर नहीं आ रहा था? वतन में कोई नजर नहीं आ रहा था। कहाँ भाग गए सब लोग? हैं? साकार सृष्टि में पहुंच गए क्या? हैं? वतन में तो एडवांस पार्टी है ना। वतन में कौन सी पार्टी है? एडवांस पार्टी। तो वो नजर नहीं आ रही थी तो कहाँ चली गई? क्योंकि साकार सृष्टि पर सेवा होती है, सेवा के फील्ड में तो जाना ही पड़ता है, नहीं तो एडवांस पार्टी का काम ही क्या है। तो बताया कोई नजर नहीं आ रहा था वतन में। मैं चारों तरफ देखने लगी कि ये क्या। आज तो बाबा को निमंत्रण देकर गई, फिर भी यहाँ कोई है ही नहीं। इतने में क्या देखती हूँ कि सामने से बाबा जैसे अकेले मुस्कुराते हुए चले आ रहे। क्या? सूक्ष्म वतन में इतनी बड़ी एडवांस पार्टी, उनमें से कोई नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन बाद में कौन? सिर्फ बाबा दिखाई पड़े। सामने से बाबा जैसे अकेले मुस्कुराते हुए चले आ रहे। मुस्कुराते हुए क्यों? मुस्कुराते हुए क्यों चले आ रहे? कोई नहीं था। हाँ, क्योंकि एक तो वतन में कोई नहीं दिखाई पड़ा संदेशी को, और दूसरी बात वो लोग तो ऐसे समझते हैं कि एडवांस पार्टी सूक्ष्म वतन में ही रहती है, साकार सृष्टि से उनका कुछ लेना देना नहीं है। सूक्ष्म वतन में ही सूक्ष्म शरीर से रहते हैं। तो बाबा मुस्कुराते हुए चले आ रहे थे। मैं भी बाबा की तरफ गई और बाबा को देखती रही। बाबा मुझे देखते रहे, लेकिन जैसे बाबा की आंखों में कुछ राज छिपा हो, ऐसे लग रहा। फिर मैंने कहा, बाबा आज तो मम्मा को वतन में बुलाने का निमंत्रण दिया था। आप क्यों आ गए? मम्मा को बुलाने का निमंत्रण दिया था तो आप अकेले चले आए। किसको साथ लाना था? मम्मा को साथ लाना था। अच्छा, ये तो बेसिक पार्टी की मोहिनी बहन की बात हो गई। बेसिक पार्टी वालों के थ्रू, वो बेसिक पार्टी वालों के द्वारा, वह क्या द्वारा नहीं, बिहाफ पर, बेसिक पार्टी के बिहाफ पर मोहिनी बहन की बात हो गई। अब जो गिदर है एडवांस में, उनके अंदर भी क्या यही संकल्प चल रहा है क्या कि बाबा अकेले क्यों आ जाते हैं? बाबा बार बार अकेले आ जाते हैं, लेकिन मम्मा को क्यों नहीं साथ लाते? तो बच्चे ने पूछा, बाबा आपने मम्मा को बुलाया नहीं? तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि बच्ची, क्या तुम्हारे सामने माता पिता नहीं खड़ा है? ये क्या बात हुई? एक तो सूक्ष्म वतन में और दूसरे अकेले बाबा दिखाई पड़े। तो अकेले बाबा दिखाई पड़े तो संदेशी मोहिनी बहन को अकेला बाबा ही तो दिखाई पड़ेगा ना। फिर बाबा ने पूछ लिया
कि बच्ची क्या तुम्हारे सामने माता पिता नहीं खड़े हैं? कैसे कंबाइंड? कैसे सूक्ष्म मतलब में है? नहीं, गुप्त होने से कंबाइंड नहीं हो जाते। माता पिता उनका संकल्प एक ही रहता है ना? नहीं, संकल्प होने से माता पिता नहीं कहे जाते। माता पिता तो कहे ही तब जाते हैं जब एक स्त्री चोला हो और दूसरा पुरुष चोला हो। हाँ, ये हो सकता है कि एक ही तन में माता का पार्ट बजाने वाली ब्रह्मा की सोल और उसी तन में बाप का पार्ट बजाने वाला दोनों मौजूद हो, तो वो कौन सा शरीरधारी हो सकता है जिसका चित्र भक्ति मार्ग में भी गाया हुआ है? अर्धनारीश्वर तो है ही है, लेकिन शंकर का जो अर्धचंद्र का चित्र है उसमें भी माता और पिता दोनों समाये हुए हैं। तो बाबा मुख कराते हुए बोले कि बच्ची, क्या तुम्हारे सामने माता पिता नहीं खड़ा है? तो मैंने कहा बाबा, माता पिता तो खड़ा है, लेकिन आज जगदम्बा माँ का दिन है ना, जो चंद्रमा वो माँ तो है, लेकिन दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा की यादगार अधूरा चंद्रमा है ना। इसलिए बाबा ने बोला तुम्हारे सामने माता पिता नहीं खड़ा है क्या? और संदेशी ने बोला माता पिता तो खड़ा है, लेकिन आज जगदम्बा माँ का दिन है ना। क्योंकि संदेशी तो इस राज को जानती नहीं है। बाबा राज भरे मुस्कराए रहे थे कि दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल जो माँ का विशेष पार्ट बजाने वाली है, वो भी मम्मा के अंदर प्रवेश करके अभी भी पार्ट बजा रही है। लेकिन मम्मा जो है उसके दिल और दिमाग में कौन समाया हुआ है? उसके दिल और दिमाग में बाप समाया हुआ है, और बाप उस मम्मा को सर माथे पर रखा हुआ है। क्या? क्यों? क्योंकि बाप जानता है कि माँ के बगैर स्वर्ग के गेट नहीं खुलेंगे। इसलिए वो जो अधूरा चंद्रमा दिखाया गया है वो वास्तव में जगदम्बा माँ की यादगार है। वो जगदम्बा माँ को सर माथे पर रखा हुआ है। किसी से काम लेना होता है तो उसकी बहुत मक्खनबाजी की जाती है। तो ज्ञान चंद्रमा से भी बहुत काम लेना है। और दूसरी तरफ गंगा जी को कहाँ रखा है? गंगा जी को तो एकदम सर के ऊपर चढ़ा के रखिए। इससे क्या साबित हुआ कि माताओं से ही काम बाबा का पूरा होगा। गंगा बल कन्या है, लेकिन कन्याओं को भी बाप दादा क्या करते हैं? माता बनाए देते हैं। तो एक को माथे पर धारण किया हुआ है और दूसरे को सर के ऊपर धारण किया हुआ है। लेकिन संदेशी को तो इस बात का पता नहीं। तो बोला बाबा ने कहा अच्छा खोजो, तुम्हें मम्मा नहीं दिखाई पड़ती है तो खोजो कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तो मैं इधर उधर देखने लगी। बाबा ने कहा कि तुम्हारी माँ अभी घूंघट में है। क्या कहा है? अच्छा, बीके पार्टी की माँ और पीवीके की पार्टी की माँ अलग अलग है कि एक ही है? एक ही होगी ना। मुरली एक ही है, शिव बाबा एक ही है, प्रजापिता ब्रह्मा एक ही है, तो मम्मा भी एक ही है। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी माँ अभी घूंघट में है। तुम्हारी माँ माने सिर्फ बीके वालों की माँ या पीवी के वालों की भी माँ घूंघट में है? दोनों माने दो है। दो है क्या? हाँ,
है ना। बी के लोग ये जानते नहीं है कि हमारी माँ और बीवे के वालों की माँ वो एक ही है। क्योंकि पहले भी संदेशियों को ये संदेश दिया था। जब पूछा गया कि मम्मा कहाँ है, तो पहले संदेश में बताया नेपाल में जन्म लिया। कहाँ जन्म लिया? नेपाल। नई दुनिया की पालना करने वालों का जो स्थान है वहाँ मम्मा ने जन्म लिया। क्यों जन्म लिया वहाँ? है? नहीं, वहाँ पशुपतिनाथ का यादगार है। इसका यादगार है पशुपति, जो पशु जैसी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, जानवरों जैसा, उनका पति बनकर के बैठता है। क्या? उनका पति बनकर के बैठता है नेपाल में। उस नेपाल में मम्मा जाकर के पार्ट बजाती है, नई दुनिया की पालना करने का पार्ट। कौन सी नई दुनिया? जो एडवांस पार्टी की नई दुनिया सन 76 से शुरू होती है, उस एडवांस पार्टी की दुनिया में सन 76 से मम्मा विशेष पार्ट बजाती है। लेकिन बताया वो अभी घूंघट में, माना सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं है। तो क्या देखा? बाबा ने तो कह दिया कि तुम्हारी माँ अभी घूंघट में है। फिर संदेशी ने क्या देखा? सामने एक बहुत सुंदर रूम था। वहाँ से बड़ी साज भरी मीठी आवाज और मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। रूम में लाइट के पर्दे लगे हुए थे। काहे के पर्दे? लाइट के पर्दे लगे हुए थे। तो जैसे मैं आगे बढ़ी तो अब पर्दा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। काहे का पर्दा? लाइट मन ज्ञान की लाइट। ज्ञान की लाइट के पर्दे उस रूम में लगे हुए थे और वो संदेशी को बंद दिखाई पड़ रहे थे। क्या? पर्दे। तो जैसे जैसे संदेशी उस रूम की तरफ मम्मा को खोजने के लिए आगे बढ़ी तो धीरे धीरे वो पर्दे अपने आप खुलने लगे। मानो कोई ज्ञान के राज संदेशी की बुद्धि में भी धीरे धीरे खुल रहे थे। तो देखा कि सामने मम्मा बहुत बहुत ट्रांसपेरेंट बैठी थी। कैसी बैठी थी? ट्रांसपेरेंट बैठी थी। फरिश्ते कैसे दिखाए जाते हैं? फरिश्ते लाइट के दिखाए जाते हैं, ट्रांसपेरेंट दिखाए जाते हैं। कहते हैं ना, जो भी ऑफिस का कारोबार है उसको पारदर्शी बनाओ। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? पारदर्शी का मतलब कोई चीज स्पष्ट नजर आए, ये ऐसी है। तो देखा सामने मम्मा बहुत बहुत ट्रांसपेरेंट बैठी है। मैंने मम्मा का ऐसा रूप पहली बार ही देखा। कैसा रूप? ज्ञान की लाइट से तरोताजा ट्रांसपेरेंट रूप पहली बार देखा। क्यों? पहले मम्मा ज्ञान नहीं सुनाती थी क्या? अरे सन 66-65 से पहले, जब मम्मा ने शरीर छोड़ने से पहले, जब मम्मा ज्ञान नहीं सुनाती थी, ज्ञान की लाइट मारती थी ना, तो उसमें और आज में क्या अंतर दिखाई पड़ा है? मैंने मम्मा का ऐसा रूप पहली बार ही देखा जो इतना तेजोमय, एकदम बहुत पावरफुल और लवफुल, दोनों का बैलेंस था। क्यों? ये ज्ञान की लाइट में अंतर क्यों पड़ गया? नहीं समझ में आ रहा? अरे हाँ, सन 65 से पहले मम्मा में सिर्फ बेसिक नॉलेज थी और अब
अब सिर्फ एडवांस नॉलेज ही नहीं है, लेकिन जिस छोटी बच्ची में मम्मा प्रवेश करके पार्ट बजाती है, वो बच्ची अभी अनुभवी भी हो चुकी है। क्या? हाँ, अनुभव भी तो लाइट मारता है, उसकी भी तो चमक होती है। तो इतना तेजो में एकदम बहुत पावरफुल और लवफुल दोनों का बैलेंस था। मम्मा कुछ भी बोल नहीं रही थी, सिर्फ मुस्कराए रही थी। लो, बाबा भी मुस्कराए रहे थे। कोई मोहिनी संदेशी को देखकर, और मम्मा भी मुस्कराए रही थी। क्यों? ये राज भरी मुस्कान दोनों क्यों छोड़ रहे थे संदेशी के सामने? क्योंकि संदेशी को असली राज का, जो एडवांस का राज है मम्मा बाबा के बारे में, वो उनको पता नहीं था। कौन सा राज? कि मम्मा और बाबा बल शरीर छोड़ गए हैं, लेकिन दोनों कोई न कोई ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश होकर के साकार सृष्टि पर पार्ट बजाए रहे हैं। ये उस संदेशी को और संदेशी को भेजने वालों को पता नहीं था। तो मैंने कहा, बाबा आज मम्मा बोलती नहीं है। पहले तो मम्मा बहुत बोलती थी, वाणी चलाती थी। एडवांस पार्टी में भी पहले बोलती थी, वाणी चलाती थी। हैं? अभी आज मम्मा बोलती नहीं है, ये क्या बात है? तो बाबा मुस्कुराए और ताली बजाई। तो क्या देखा, मम्मा के आसपास और भी समान शक्तियां साथ में आकर खड़ी हो गई। जो मम्मा समान जो भी भुजाएं थी, वो आकर के साथ में आकर खड़ी हो गई। वो सीन ऐसे लगता था जैसे शक्ति मां अपनी सेवना के साथ खड़ी हुई है और बाबा सामने है। बाबा के हाथ से जैसे रेज निकल रही है, जो सब शक्तियों पर पड़ रही है। क्या कहा? उन शक्तियों को जो रेजिस मिल रही है ज्ञान की, वो किससे मिल रही है? बाप से सिर्फ नहीं, बाबा से। बाबा से उन शक्तियों को ज्ञान की रेजिस मिल रही है। रेजिस निकल रही है जो सब शक्तियों पर पड़ रही है। जैसे जैसे ये सीन खुलता गया, तो चारों तरफ से धीमी धीमी आवाज आने लगी। तो मैं सुनने लगी कि आवाज क्या है। आवाज थी माँ माँ माँ, ओ माँ ओ माँ। ऐसी आवाजें चारों तरफ से आने लगी। क्या अपना निवृत्ति मार्ग है या प्रवृत्ति मार्ग है? बाबा कितनी भी उछल कूद मचाए ले, अकेले बाबा के द्वारा अनुष्ठान संपन्न होने वाला है नहीं। तो चारों तरफ से बच्चे अब समझदार बन गए। क्या समझदार बन गए? कि माँ का आवाहन किए बगैर काम चलेगा नहीं। तो सबके अंदर से आवाज निकल रही थी कि मम्मी बाबा की गांठ जुड़ी हुई दिखाई पड़े। कौन सी गांठ है? बुद्धि की गांठ जुड़ी हुई दिखाई पड़े और वो प्रैक्टिकल में दोनों सामने नजर आए। तो माँ ओ माँ ऐसी आवाजें चारों तरफ से आने लगी। आवाजें सुनते ऐसे लगा जैसे सभी शक्तियां उन्हीं आवाजों में ही खो गई हो। ये सीन बहुत पावरफुल, सुंदर और प्यारा लग रहा था। उसके बाद ये दृश्य समाप्त हो गया।
बाबा ने मम्मा की तथा सभी दादियों की ये साक्षात्कार मूर्ति स्टेज दिखाई और कहा कि देखो इन सब की दृष्टि में, बुद्धि में यही है कि बाबा का सूक्ष्म वाइब्रेशन हर आत्मा तक पहुंचे। फिर मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा आज बाबा ने ये सीन क्यों दिखाया? तो मम्मा बोली बाबा से पूछो, मेरे से क्यों पूछ रही हो? मम्मा बाबा की ओर इशारा कर रही थी। बाबा ने कहा आज जो तुम अपनी माँ से मिलने के लिए आई हो, आज आपस में चिट चैट करो, मैं अभी आता हूँ। ऐसे कह के बाबा कहीं चला गया। मम्मा और हम सब सखियां रह गई। तो हमने कहा कि मम्मा सभी पूछते रहते हैं कि आप कहाँ हो? क्या? कौन सभी पूछते रहते हैं? बेसिक नॉलेज वाले भी सभी पूछते रहते हैं कि मम्मा आप कहाँ हो? और एडवांस नॉलेज वाले वो नहीं पूछते, वो भी पूछ रहे हैं, पूछते रहते हैं बाबा से। क्या पूछते रहते हैं? मम्मा कहाँ है? तो मम्मा ने कहा कि बाबा ने कहा ना। क्या कहा बाबा ने? हैं? मम्मा ने क्या कहा? मम्मा ने कहा अरे तुमको इसका जवाब बाबा ने दिया ना। क्या जवाब दिया बाबा ने? अरे अभी भूल गए। मम्मा घूंघट में है। मम्मा अभी तुमको पूरी सही तरीके से दिखाई अभी नहीं दिखाई पड़ेगी। बाबा ने कहा ना कि मम्मा घूंघट में है, फिर बार बार वही बात क्यों पूछ रही हो? जब बाबा को प्रत्यक्ष करना होगा, किसको? मम्मा को, तो कर देगा। अभी बाबा ने सब बच्चों को घूंघट में रखा हुआ है। क्या कहा? सिर्फ मम्मा को नहीं घूंघट में रखा हुआ है, लेकिन सब बच्चों को घूंघट में रखा हुआ है। भले अव्यक्त वाणी में घोषणा कर दी कि 3 सीट फिक्स हो गई हैं। कौन कौन सी? ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। नाम तो तीनों का ले दिया उसमें, जगदम्बा माँ की बात भी बोल दी, लेकिन ये नहीं कहा कि तीनों को प्रत्यक्ष कर दिया है। 2 तो पहले से ही प्रत्यक्ष थे। क्या? 2 तो पहले से ही प्रत्यक्ष थे। कौन 2? नहीं, ब्रह्मा तो विष्णु और बाप। ब्रह्मा तो विष्णु बनने वाली मूर्ति और बाप, इन 2 को तो सन 76 से ही डिक्लेयर किया हुआ है। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे जानते हैं, दूसरा कोई इस बात को नहीं जान सकता। तो अभी बाबा ने सब बच्चों को घूंघट में रखा हुआ है, माना ये क्लियर कर दिया कि सिर्फ बाबा बच्चों के सामने है, लेकिन और कोई भी मूर्ति बच्चों के सामने नहीं। तो मैंने कहा ये घूंघट कब तक चलेगा? है? जल्दी जल्दी माला प्रत्यक्ष होनी चाहिए ना। ये घूंघट कब तक चलेगा? संदेश ने पूछा। तो कहा कि जब तक आप तैयार हो। क्या? ये घूंघट कब तक चलेगा? जब तक आप लोग तैयार हो तब तक ये घूंघट चलता रहेगा। फिर दीदी बोली कि हम तो आप सबका इंतजार कर रहे हैं। कौन सी दीदी? मनमोहिनी दीदी बोली कि हम तो आप सबका इंतजार कर रहे हैं, आप लोग तो कोई तैयार ही नहीं हो रहे हो। कितनी देर लगाओगे? तो उधर से चंद्रमणि दादी कहती हैं हाँ अब तो तैयार होना चाहिए ना।
ये चंद्रमणि दादी, ये मनमोहिनी दीदी, ये मम्मा, ये सब बोल रही है एडवांस पार्टी में। तो एडवांस पार्टी ऊपर हुई या नीचे हुई? नीचे। तो चंद्रमणि दादी नीचे है एडवांस पार्टी में? है? नहीं है? कमाल है। बंगलौर में तो लास्ट में इंचार्ज बन करके गई थी। है? तो बंगलौर में कहीं है क्या? नहीं है? अरे बंगलौर में शरीर छोड़ा था तो बंगलौर में नहीं होगी आत्मा, तो कहीं शरीर छोड़ करके चली जाती है? चंद्रमणि दादी कहाँ की थी? बंगलौर की थी। बंगलौर की तो लामा ने कहा, अरे टिक्कर दादी ने जब शरीर छोड़ दिया, क्या थोड़े दिन के लिए इंचार्ज बनी थी, लेकिन थी कहाँ की? पंजाब की थी। हाँ जी। तो चंद्रमणि दादी कहती है, हाँ अब तो तैयार होना चाहिए ना, समय आकर के पहुंचा है। अब इन सबके प्रत्यक्ष होने का समय आकर पहुंचा है। किसने कहा? ये किसने कहा समय आकर पहुंचा है? चंद्रमणि दादी ने कहा कि अब लास्ट समय आ गया, तब तक हम इंतजार करेंगे। तो हर एक मुस्कुरा मुस्कुरा के बोल रहा था। तो ब्रजेंद्रा दादी उधर से कहे, हाँ होना तो चाहिए। मैंने कहा इतना तो हम लोग योग लगाते हैं, सेवा करते हैं, कितनी देश विदेश में सेवा फैल गई है, कितने योग के प्रोग्राम हो रहे हैं, आखिर हम लोग भी क्या करेंगे? बाबा को ही तो पर्दा खोलना है, हमारे योग लगाने से तो पर्दा वर्दा कुछ खुलता नहीं। बाबा ही तो रिजल्ट देगा। तो दीदी कहती है, बाबा तो रिजल्ट आज भी दे दे। कौन सी दीदी? मनमोहिनी दीदी कहती है कि बाबा तो रिजल्ट आज ही दे दे, लेकिन रिजल्ट सुन सकोगी क्या? कौन सा रिजल्ट? बच्चों के तैयार होने का रिजल्ट बाप दादा तो आज भी दे दे कि कौन कौन पास में आनर होने वाले, आज की लिस्ट में पहली माला में प्रत्यक्ष होने वाले हैं। और वो रिजल्ट आज अगर दे दे तो सुनकर के होल डाल तो नहीं हो जाएगा, घबराहट तो पैदा नहीं हो जाएगी, या हाथ फेल तो नहीं होने लगेंगे? सुन सकोगी? किसने कहा? है? मनमोहिनी दीदी ने कहा। मनमोहिनी दीदी ने कहा कि रिजल्ट तो आज भी दे दे बाप दादा, लेकिन जो रिजल्ट आज देंगे वो तुम सुन सकोगी? इतनी सहन शक्ति धारण की है, या सुनते ही हाथ फेल हो जाएगा? मैंने कहा सुनने की शक्ति भी मिल जाएगी, अभी नहीं है, अभी सुनने की शक्ति नहीं है, लेकिन आगे चल करके मिल जाएगी। ऐसी चिट-चैट चल रही थी तो मम्मा मुस्कुराई और कहा कि आप सबको बाबा ने किस विशेष कर्तव्य के लिए निमित्त बनाया है? मम्मा ने क्या कहा? साधारण रूप से नहीं कहा। कैसे कहा? मुस्कुराते हुए कहा। मम्मा मुस्कुराई और कहा कि आप सबको बाबा ने, आप सबको माने किसको? दीदी दादी दादाओं को, जो भी बेसिक वाले हैं उनको सबको बाबा ने किस विशेष कर्तव्य के लिए निमित्त बनाया है? मैंने कहा मम्मा नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने के लिए निमित्त बनाया है। 24/6/2002 की संदेश का दूसरा पेज। तो मम्मा ने कहा एक सत्य धर्म की स्थापना
और अनेक अधर्म विनाश के लिए आप निमित्त हो। काय के लिए निमित्त हो? एक सत्य धर्म की स्थापना और अनेक अधर्मों का विनाश करने के लिए आप निमित्त हो। लेकिन ये कार्य होगा कैसे? क्या कहा? ये पता है तुमको कि सब धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का अधर्मों का विनाश ये कैसे होगा? इसका कुछ नक्शा बुद्धि में बैठा हुआ है। जब तक आप सभी एक मत, एक रस, एकता के सूत्र में बंधे हुए नहीं होंगे, तब तक बंगलौर वाले ध्यान से सुन लो, चाहे निमित्त हो और चाहे गैर निमित्त हो, क्या कहा? एक मत होगी, एक धर्म होगा, एक ही जैसी धारणा होगी, एक जैसी सबकी भाषा होगी, भाषा में भी कोई टकराव न हो। मत माना वाइब्रेशन में भी कोई टकराव न हो आपस में। मेरी गीता पाठशाला, तेरी गीता पाठशाला, मेरा मधुबन, तेरा मधुबन, ये सब टकराव की बातें हैं। इसलिए बोला जब तक आप सभी एक मत, एक रस, एकता के सूत्र में बंधे हुए नहीं होंगे, तब तक एक सत्धर्म की स्थापना कैसे होगी? माना जो ग्रुप्स या जो भी आत्माएं इस तरह की अनेकता में बंधी हुई दिखाई देंगी, लड़ाई झगड़े में अटी हुई दिखाई पड़ेंगी, वो सत्धर्म की स्थापना के निमित्त नहीं बन पाएंगे, न खुद बन पाएंगे और न अपने संगी साथियों को बना पाएंगे। कौन सा ग्रुप होगा? कौन सा ग्रुप होगा? इसका उल्टा कर दो। हम ब्राह्मण परिवार में से ही वो ग्रुप निकलेगा जो एक के रस में रसा हुआ हो, एक के मत में भिदा हुआ हो, एकता के सूत्र में बंधा हुआ हो, एक सत्धर्म की स्थापना करेगा। जैसे ज्ञान एक है, ज्ञान दाता एक है कि दो चार, ज्ञान दाता एक है। ऐसे जब आप सब एक रस है, एक मत है, एक की लगन में मगन, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति तक पहुंचेंगे, तब ये ड्रामा पूरा होगा। और तब वो चेहरे प्रत्यक्ष होने लगेंगे, बच्चों की प्रत्यक्षता शुरू हो जाएगी। क्या? बच्चों की प्रत्यक्षता शुरू हो जाएगी, माना माला भी प्रत्यक्ष होने लगेगी। मम्मा ने कहा, देखो बच्ची, क्या कहा? अनेक धर्मों की शूटिंग हो रही है ना ब्राह्मण परिवार में, चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस वाला ग्रुप हो, दोनों ही ग्रुप्स में सब धर्मों के बैठे हुए हैं ना, कि सिर्फ एक सत्धर्म के बैठे हुए हैं? सब धर्मों के बैठे हुए हैं। अभी तो कुछ पता नहीं लग रहा है, सब कहते हैं हम आज सनातन देवी देवता धर्म के पक्के, लेकिन निशानी अभी बता दी। क्या निशानी बता दी? अगर आपस में लड़ झगड़ हो रही है, एक के मत में बंधे हुए नहीं है, एक के रस में रसे हुए नहीं है, एक की लगन में मगन नहीं है, तो वो एक सद्धर्म की स्थापना के निमित्त नहीं बन सकते। मम्मा ने मिसाल दिया। मम्मा ने कहा, देखो बच्ची, लड़ाई होती है तो चारों तरफ से घेराव डालते हैं। क्या? कोई किला जीतना होता है ना, तो जो जीतने वाली सेनाएं जो बाहर से आक्रमण करती हैं, वो क्या करती हैं?
है? वो चारों तरफ से घेर करके, घेराव डाल करके आक्रमण करने की तैयारी करती है, सब तरफ से अटैक करते हैं। क्या चारों तरफ से किले में अटैक होने लगे, सद्धर्म की स्थापना करने वाले किले में, और अंदर किले के अंदर बैठने वाले आपस में झगड़ रहे हो, फूट पड़ी हुई हो, तो सद्धर्म की स्थापना कर हो जाएगी? है? नहीं हो सकती ना। बताया तो आप बच्चे भी जब तक ये एकता का घेराव नहीं डालेंगे, एक सूत्र में नहीं बनेंगे। सूत्र माना एक ज्ञान के सूत्र में, जो एक की आवाज वो सब की आवाज, जो एक का वाइब्रेशन वो सब का वाइब्रेशन। ये नहीं एक कुछ कह रहा है और करने वाले कर दूसरा कर रहे हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते, परवाह ही नहीं करते, चाहे कितनी भी बार डायरेक्शन मिलता रहे, उनको ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होना है। तो बताया जैसे लड़ाई होती है, चारों तरफ से घेराव डालते हैं, सब तरफ से अटैक करते हैं, तो आप बच्चे भी जब तक ये एकता का घेराव नहीं डालेंगे, एक सूत्र में नहीं बनेंगे। सूत्र माना एक का डायरेक्शन का सूत्र कहो, एक के ज्ञान का सूत्र कहो, एक के लब का धागा कहो, उसमें जब तक नहीं बनेंगे, एक रस स्थिति में स्थित नहीं होंगे, तब तक हिलते रहेंगे। और जो खुद हिलता रहेगा वो दूसरों को भी स्थिति खराब करता रहेगा। इधर आओ, हम तुम्हें नई बात बताएं। क्या बात? ये लड़ाई झगड़ा, ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है। एक रस स्थिति में स्थित नहीं होंगे तब तक हिलते रहेंगे। बाबा मुझे कभी कभी दिखाता भी है। किसने कहा? मम्मा। ये सब बातें कौन बोल रहा है? मम्मा बोल रही है बाबा मुझे कभी कभी दिखाता भी है और बताता भी है, लेकिन मैं देख सुन लेती हूँ। बाबा को भी रहम आता है और हमें भी रहम आता है कि मेरे बच्चे ये सब क्या करेंगे। एक संगठन की स्थापना कर रहे हैं या आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। आपस में लड़ने झगड़ने से क्या साबित होता है कि चाहे एडवांस हो चाहे बेसिक हो, अगर आपस में ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो सब आपस में मिलकर के एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। उन्हें ये पहचान भी नहीं आता कि सद्धर्म की स्थापना का वो ग्रुप कौन सा है जो एक रस में चल रहा है, एक की मत पर चल रहा है, एक के डायरेक्शन पर चल रहा है। उन्हें पहचान में ही नहीं आ रहा। तो मम्मा ने कहा बाबा मुझे कभी कभी दिखाता भी है, बताता भी है, लेकिन मैं देख लेती हूँ बच्चों को और बच्चों की स्थिति को सुन लेती हूँ कि बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बाबा को भी रहम आता है और हमें भी रहम आता है। किनके ऊपर? इन बच्चों के ऊपर कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो दीदी बोलती है मम्मा इन्हें कोई युक्ति बताओ। उन्होंने दीदी ने क्या बोला? मम्मा इन बच्चों को कोई युक्ति बताओ। क्या युक्ति बताओ? तो जो इनकी समझ में आ जाए कि बाबा के सहयोगी विशेष विशेष हैंड्स कौन कौन है जो एक रस स्टेज में चल रहे हैं, एक मत के धागे में पिरोए हुए चल रहे हैं और उनमें आपस में कोई खिटपिट नहीं है। आखिर सद्धर्म की स्थापना होनी है कि नहीं होनी है? होनी तो है। तो जब सद्धर्म की स्थापना होनी है तो बाप के सहयोगी बच्चे भी तो विशेष सहयोगी बन रहे होंगे ना, कि सारे ही लड़ाई लड़ रहे होंगे। हैं? नहीं समझ में आ रहा? अरे 8 बच्चे सहयोगी निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? पहले निकलेंगे। तो दीदी बोलती है मम्मा इन्हें कोई तो युक्ति बताओ
जो ये सब एक मत एक रस बन जाए, एकता के सूत्र में बंध जाए। तो मम्मा जैसे कुछ सोच में चली गई। क्या मम्मा को भी थोड़ा सोचना पड़ा, माने मम्मा की बुद्धि में भी पूरा क्लियर नहीं है। तो मम्मा जैसे कुछ सोच में चली गई। अगर क्लियर होता तो क्या करती? तो तुरंत बताती। तो मम्मा को सोच में चली गई, माने मनन चिंतन मंथन में चली गई। फिर मम्मा बोली, जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे वैरागी की जगह राग की भावना और तेरा की जगह मेरापन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या? तेरा जो है सब कुछ तेरा। अगर मिनी मधुबनी भी मेरे को संभालने के लिए मिला हुआ है तो किसका है? मेरा नहीं है। किसका है? तेरा है। गीता पाठशाला भी जो माताओं को मिली हुई है वो मेरी नहीं है। किसकी है? तेरी है। तो जिसकी है उससे पूछ पूछ करके काम करना पड़े ना। कैसे करना पड़े? हर कदम कदम पर डायरेक्शन लेना पड़े ना, कि अपनी मनमानी जैसे चाहा वैसे कर लिया है। अगर अपनी मनमानी कर रहे हैं इसका मतलब अपने सीट जमा रहे हैं। जैसे उस गवर्नमेंट में सीट की लड़ाई हो रही है, वैसे इस ब्राह्मणों की दुनिया में भी सीट की लड़ाई हो गई। मम्मा बोली, जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे वैरागी की जगह राग की भावना। क्या? ये जो भी कारोबार चल रहा है उसमें बुद्धि अटैच नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये सब बाबा का कारोबार है, मेरा इससे कोई लगाव नहीं। इस तन का भी कोई लगाव नहीं, धन का भी कोई लगाव नहीं, और मन के संकल्पों का भी कोई ऐसा लगाव नहीं। मेरा तो लगाव ये है, बाप प्रत्यक्ष हो जाए और मैं आत्मा संसार के सामने श्रेष्ठ पाठधारी के रूप में प्रत्यक्ष हो जाऊं, बस। तो मम्मा बोली, नजदीक जैसे जैसे समय आ रहा है वैसे वैसे वैरागी की जगह राग की भावना, तेरा की जगह मेरापन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और यही राग अर्थात लगाव और मेरेपन की भावना एक मत एक रस एकता के सूत्र में बंधने नहीं दे रही है। क्या नहीं बंधने दे रहा है? जो मेरेपन का लगाव है, वैराग की जगह जो राग का भाव आ गया, वो कार्य पूरा नहीं होने दे रहा है। इतना बोलकर मम्मा चुप हो गई और जैसे सन्नाटा छा गया। सब जैसे उसी लहर में चले गए। इतने में ऐसे लगा जैसे सामने बाबा आ रहे। बाबा आकर के बोले, माँ बच्चों की चिटचैट पूरी हो गई? बाबा ने पूछा। तो मम्मा के साथ पिकनिक करेंगे। बाबा ने जब पूछा तो सब बाबा को देखने लगे। बाबा ने कहा, आज तो बाबा ने सब बच्चों को वतन में बुलाया है। तो सभी बाबा मम्मा के साथ पिकनिक करेंगे। कहाँ? वतन में जाकर, एडवांस पार्टी के साथ जाकर के पिकनिक करेंगे। ऐसे कहते जैसे बाबा ने उस गंभीर वातावरण को जैसे बिल्कुल हल्का कर लिया। क्या? पिकनिक होती है तो हल्कापन आ जाता है ना। तो बाबा ने कहा, देखो आज मधुबन से क्या क्या आया है, कितने प्रकार का ब्रह्मा भोजन आया है, दादी का सबसे कितना प्यार है। तो सभी बाबा की तरफ प्यार से देखने मुस्कुराने लगे। फिर बाबा ने अपने हाथों से मम्मा को भोजन, ब्रह्मा भोजन खिलाया। फिर मम्मा बाबा ने सभी को अपने हाथों से खिलाया। फिर मैंने कहा, देखो हम सभी एडवांस पार्टी को कितना याद करते हैं। ये किसने कहा? मोहिनी संदेशी ने कहा
कि देखो हम सभी एडवांस पार्टी को कितना याद करते हैं। क्या ये बात सही है? हैं? सही है। एडवांस पार्टी भी याद करते हैं। शिव बाबा को याद करना बंद कर दिया है? हर समय एडवांस पार्टी बुद्धि में घूमती रहती है क्या? वो एडवांस पार्टी सूक्ष्म बदलवासी घूमती है या साकार षष्ठी में पार्ट बजाने वाली घूम रही है? किसकी बुद्धि में है? बेसिक वाली की जो बात लेकर के वतन में गई मनमोहनी संदेशी, उस संदेशी की बात हो रही है। मैंने कहा देखो हम सभी, उसने सबकी तरफ से, सभी केस की तरफ से ये बात बोली। उस संदेशी ने क्या बोली कि हम सभी एडवांस पार्टी को कितना याद करते हैं। एडवांस पार्टी को ही याद करते हैं कि एडवांस पार्टी का जो हेड है उसको भी याद करते हैं? किसको याद करते हैं? एडवांस पार्टी का हेड भी तो याद आता होगा ना, है? नहीं तो एडवांस पार्टी का नाम शंकर पार्टी किसने रखा? क्या एडवांस पार्टी वालों ने खुद नाम रख लिया शंकर पार्टी? उन्होंने तो नहीं रखा। तो जिन्होंने शंकर पार्टी नाम दिया होगा उन्होंने मुखिया को देख करके ही नाम दिया होगा। तो कितना याद करते हैं। अब दादी तो अकेली हो गई, क्या कहा है? अब दादी तो अकेली हो गई है, कितने स्थान बन गए हैं, सब जगह अकेले ही नाचती रहती है। क्या दादी को साथ देने वाला कोई नहीं है। तो दीदी बोली दादी अकेली थोड़े ही है। मनमोहनी दीदी ने कहा दादी अकेली थोड़े ही है, दादी में तो सब पावर है। क्या सब पावर, सब शक्तिमान है? झूठे नहीं, बाबा ने मुरली में भी बोला हुआ है मैं सर्वशक्तिमान हूँ। तो दादी को माया बता दो ही सर्वशक्तिमान की स्टेज पे बताए मुरली में। एक बाप सर्वशक्तिमान और दूसरा माया रावण सर्वशक्तिमान और तीसरा कोई सर्वशक्तिमान नहीं बताया। तो यहाँ क्या बोला? किसने बोला? मनमोहनी दीदी ने। मनमोहनी दीदी ने बोला दादी अकेली थोड़ी ही है, तुम झूठ बोल रही हो। क्या रावण के कितने सिर होते हैं? 10 सिर होते हैं। भुजाएं कितनी होती हैं? 20 भुजाएं होती हैं। तो दादी अकेली थोड़ी ही है, दादी में तो सब पावर्स है। कैसे सब पावर्स है? बाबा ने डायरेक्शन दिया हुआ। क्या डायरेक्शन दिया हुआ? जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, है माया बेटी तुम उनको खूब फटकाओ। एक तो बाबा ने हाथ में हाथ देकर सब पावर्स दादी को दी हुई। क्या दादी के बुद्धि रूपी हाथ में अपना बुद्धि रूपी हाथ सौंप करके बाप ने सारी पावर्स दादी को दी हुई। दूसरा मेरा भी साथ है। क्या कहा? दादी के साथ है। मनमोहनी दीदी पहले भी साकार में थी और अभी भी मनमोहनी दीदी बोल रही मेरा भी उनको साथ है। क्योंकि मनमोहनी दीदी जानती है कि चाहे बेसिक पार्टी वाले हो चाहे एडवांस पार्टी वाले हो, ठीक कोई नहीं चल रहा है। तो दीदी भी चाहती हैं कि माया बेटी सबको खूब फटकाए, इसलिए वो भी किसके साथ हो गई है? हाँ, दादी के साथ। दादी में इतनी पावर है जो एक दादी कितनों को संभाल रही है। कितनी पावर है? एक दादी कितनों को संभाल रही है। फिर भी दादी को 2 भुजाएं और भी है। दादी जानकी और दादी गुलजार। कितनी भुजाएं? 2 भुजाएं और भी हैं। एक जानकी दादी और दूसरी गुलजार दादी। गुलजार दादी में कौन आता है?
एडवांस पार्टी में भी आता है क्या? है? एडवांस पार्टी की गुलजार में ब्रह्मा बाबा नहीं आता क्या? आता है कि नहीं आता है? आता है। नहीं तो बड़ी अम्मा कैसे होगी? है? आएगा तभी तो बड़ी अम्मा होगी ना। तो बोला फिर भी दादी को दो भुजाएं और हैं, दादी जानकी और दादी गुलजार। ये दोनों भी यथाशक्ति दादी को मदद देती रहती है। क्या? ये दोनों ही दादी को यथाशक्ति मदद देती रहती हैं। मेरे को देती रहती है ऐसा नहीं कहा। किसको मदद देती रहती है? दादी को मदद देती रहती है। लेकिन फिर भी बाबा कहता है भले मदद देती रहती है, लेकिन फिर भी बाबा कहता है कि बच्ची तो मेरी छत्र छाया में रहती है। कौन सी बच्ची है? अरे किसकी बात हो रही है? हाँ, बाबा कहता है कि बच्ची तो मेरी छत्र छाया में रहती है। जितना बच्ची मुझे याद करती है उससे जाती तो मैं बच्ची को याद करता हूँ और आफरीन देता हूँ कि शाबाश बच्ची, शाबाश, तुम इन बच्चों को और फटकाओ। रोज अमृत बेले इतने प्यार से इतनी शक्ति भरता हूँ जो सारा दिन कितना काम करती है। अकेले ही सब सेंटर्स में घूमती रहती है, नाचती रहती है, तो कितना काम करती है। तो ये मत सोचो कि दादी अकेली है। क्या? अकेली नहीं है। कौन कौन साथी बताए? मनमोहनी दीदी भी साथ है, पहले भी साथ थी, अभी भी साथ है। और कौन साथ है? एडवांस पार्टी में भी जो मनमोहनी दीदी होगी वो भी साथ होगी। किसके? हाँ, दादी के सर्वशक्तिमान जो है जिसका टाइटल, उसके साथ। और दो का किसका नाम बताया? जानकी दादी भी साथ है। बड़ी जानकी दादी है। क्या? किसकी दादी है? तुम्हारी सबकी जानकी दादी है। और तीसरी गुलजार दादी। तो ये मत सोचो कि दादी अकेली है, दादी के साथ में बाबा भी है। क्या? दादी के साथ में बाबा भी है। बाप नहीं है, बाबा भी है। दादी स्थापना के कार्य में अथक होकर सहयोग दे रही है। बच्ची के अंदर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना है। कौन सी बच्ची के अंदर? बच्ची के अंदर शुभ भावना भी है, कल्याण की भावना भी है। तो बाबा ऐसी मीठी चिटचैट कर रहे थे, चिटचैट कर रहे थे। फिर बाबा ने कहा, मम्मा आज आप सबको कुछ संदेश नहीं देगी? पूछा, मम्मा आज आप सबको कुछ संदेश नहीं देंगी क्या? सभी ने आपको याद प्यार दिया है, तो बच्चों के लिए कुछ संदेश तो दे दो। तो मम्मा बाबा को देख करके मुस्कुराई। क्या? मम्मा बाबा को देख करके मुस्कुराई। किस बात पर मुस्कुराई? संदेश देने की बात पर। और बोली कि सबको मेरा याद प्यार देना और कहना कि माता पिता की जो अलौकिक पालना मिल रही है। किसकी पालना मिल रही है? माता पिता की लौकिक नहीं, अलौकिक पालना मिल रही है। उस पालना का स्वरूप बन करके दिखाओ। ये नहीं कि मम्मा सामने आ जाए, मम्मा दिखाई पड़े, मम्मा क्यों नहीं आती। क्या करो? जो भी पालना मिल रही है अलौकिक, अलौकिक पालना के लिए क्या सामने आने की दरकार है? वाइब्रेशन से पालना नहीं हो सकती? हो सकती है ना। तो ये स्वरूप बनना ही स्नेह की निशानी। बस
इतना कह के मम्मा चुप हो गई। ओम शांति।